गाइज, क्या आप मूवी देखते हो? तो कितना कॉमन सा क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों से कहा है। आप में से बहुत सारे लोगों का आंसर यस में भी होगा। तो अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन करूं कि क्या पिछले 5-6 महीनों में आपने कोई मूवी देखी है नई, जो कि अभी रिलीज हुई हो 5-6 महीनों में आपने देखी हो, तो आप लोग बहुत सारे होंगे जिन्होंने देखी होगी। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने वो मूवी कहां पे देखी है? तो आप सभी लोग कहेंगे भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही देखी है, जैसे कि नेटफ्लिक्स या फिर अमेजॉन प्राइम या फिर और भी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही आपने कोई ना कोई नई मूवी एंजॉय करी होगी। तो गाइस, क्या आपके मन में कभी मूवी थिएटर जहां पे जाके हम मूवी देखते हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन का मन नहीं किया कि भाई इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते होंगे? या फिर मूवी थिएटर का तो आपको पता है कि वो कैसे पैसा कमाता है। अगर आपको नहीं पता तो गाइज यहाँ पे नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आपको उस वीडियो देख के पूरा समझ में आ जाएगा कि कोई भी मूवी जब रिलीज होती है तो वो मूवी थिएटर के थ्रू कैसे पैसा कमाती है। लेकिन बात हो गई है यहाँ पे ओटीटी प्लेटफॉर्म की। तो आपके मन में ये डाउट आया होगा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म से एक मूवी कैसे पैसा कमाती है, या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, और ओटीटी प्लेटफॉर्म ही है जो कि आने वाली मूवीज का फ्यूचर होने वाला है। तो चलिए इन सब क्वेश्चन को कवर करते हैं इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओटीटी की फुल फॉर्म क्या है? ओटीटी की फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। मतलब कोई भी मूवी या फिर टीवी शो अगर आपको ओवर द इंटरनेट दिखाया जाए किसी भी जगह पर, उस प्लेटफॉर्म को कहते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं, पॉपुलर हैं अमेजॉन प्राइम एंड नेटफ्लिक्स। तो आप लोगों ने इनके बारे में तो सुना ही होगा। अभी कुछ दिन पहले ही नेटफ्लिक्स ने अपने सब्सक्रिप्शन को फ्री भी कर दिया था 2 दिन के लिए, तो वो न्यूज भी आप लोगों ने सुन ली होगी। तो गाइस, ओटीटी प्लेटफॉर्म दिन प्रतिदिन ग्रो करते जा रहे हैं। इसके पीछे यही कारण है कि सब लोग अपने घर में हैं, या फिर जो लोग मूवी देखने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं वो लोग अब थिएटर में जाके मूवी नहीं देख पा रहे हैं, तो उन्हें यहाँ घर पे बैठे बैठे मूवी देखनी है, इसलिए वो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। तो इनके फायदों की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे फायदे आपको देखने को मिल जाते हैं। जहां पे आप लोग एक सिनेमा घर में जाके 150, 200 या फिर 300 तक की टिकट खरीदते थे, वहां पे आपको 150 या फिर 129 रुपए में सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, और 1 महीने के लिए वो होता है। मतलब आपको एक मूवी के लिए जितने पैसे देने पड़ते थे वो अब 1 महीने के लिए देने पड़ेंगे, और वहां पे आप लोगों को इतनी सारी चीज देखने को मिल जाती हैं। सिर्फ वो मूवी ही नहीं, आप काफी ज्यादा वेब सीरीज या फिर जो भी कंटेंट उन्होंने अभी तक डाला है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो बात यहां पे हो गई है कि मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म से कमाती कैसे है। मतलब अगर मान लीजिए मैंने एक मूवी बनाई एंड अब मेरी मूवी की जो लागत है, मतलब जो मैंने पैसे लगाए उसे बनाने में, वो है 5 से 10 करोड़ रुपए। तो गाइज, इसे एक छोटी मूवी कहा जाएगा। मतलब हाइट में छोटी नहीं, शॉर्ट बजट वाली मूवी। तो गाइज, ऐसी मूवी नहीं जो 100-200 करोड़ रुपए में बनती हैं। छोटी मूवीज 5 से 10 करोड़ रुपए का इनका बजट रहता है। तो गाइज, उनका फायदा होता है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। अब आप लोग कहेंगे कैसे? तो गाइज, ओटीटी प्लेटफॉर्म अगर हम देखें तो सिमिलर ही है जैसे कि सिनेमा हॉल में मूवीज पैसे कमाती थी। तो गाइज, अगर हम सिनेमा हॉल वाले केस में ही चले जाएं तो सबसे पहले प्रोड्यूसर जो कि मूवी में पैसा लगाता था, वो मूवी बना के एक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता था, एंड डिस्ट्रीब्यूटर को वो अपनी मूवी एक तरह से सेल कर देता था। वो डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेदारी है कि वो मूवी को कैसे चलाए, कहां कहां स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर से जाके मिले और पूरे देश में मूवी को रन करे, और देश विदेश या फिर जहां भी उसका मन करे वो रन करे मूवी को, और उससे प्रॉफिट कमाए। अब जो प्रॉफिट वहां से आएगा वो उस डिस्ट्रीब्यूटर का ही होगा। तो गाइस, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के नाम भी आप लोगों को दिख रहे होंगे, जैसे कि धर्मा प्रोडक्शन और भी कई सारे। तो गाइस, यहाँ पे बात आती है कि डिस्ट्रीब्यूटर जब मूवी किसी प्रोड्यूसर से खरीदता है तो वो उसे एक अमाउंट दे देता है। जैसे कि अगर कोई बड़ी मूवी भी होती है 100 करोड़ में बनने वाली, तो वो प्रोड्यूसर को 120 या फिर 130 करोड़ रुपए दे देता है अपने पास से। तो उसके बाद पूरी तरह से मूवी की राइट उस डिस्ट्रीब्यूटर की हो जाती है। सेम इसी तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म में होता है। तो गाइस, मैंने ओटीटी प्लेटफॉर्म को कम बजट वाली मूवी के लिए बेनिफिशियल इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर हमने कोई मूवी बनाई उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर का काम यही लोग करते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स या फिर अमेजॉन, जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते हैं। एंड उसके बाद मैंने अपनी मूवी सेल कर दी। मान लीजिए मुझे 10 करोड़ की मूवी बनी थी और मुझे 20 करोड़ रुपए मिल गए। तो अब 20 करोड़ मिलने के बाद मेरा प्रॉफिट जो 10 करोड़ का हो गया वो लेके अब मैं हो जाऊंगा साइड। मतलब अब मैंने अपनी मूवी की सारी राइट बेच दी है उस ओटीटी प्लेटफॉर्म को। अब वो किस तरीके से मूवी को प्रेजेंट करे लोगों के सामने,
कितने एड रन करवाए, वो सब उसका झंझट है। मतलब मैंने मूवी बनाई और मैंने वो बेच दी। यहाँ पे जो लोग रियल टैलेंट के बेसिस पे अपनी मूवी बनाते हैं, उन पे बड़े बड़े बजट नहीं होते, उनका ये फायदा है कि उन्हें जनता के सामने आने का मौका मिलेगा। तो गाइस बात कर लेते हैं बड़ी बड़ी मूवीज, मतलब हाइट में बड़ी नहीं, फिर से बता रहा हूं, जो बजट में बड़ी होती हैं। तो गाइस वो मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अभी नहीं बिक पा रही। ऐसा तो नहीं है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा पैसा एक साथ दे देगा। जैसे कि बड़ी मूवी बनती है 100 से 200 करोड़ रुपए की, अब वो उससे ज्यादा उसे पैसा देना है। मतलब अगर 100 करोड़ की बनी तो यार उससे ज्यादा ही देगा, जब भी तो जो प्रोड्यूसर है उसका फायदा होगा। तो गाइस इसलिए यहाँ पे जो बड़ी मूवीज है उनका थोड़ा बहुत लॉस होगा अगर वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आते हैं। वैसे आपको पता है रास्ते तो खुलते ही जाते हैं, जैसे जैसे ये ग्रो करने लगेगा उनके लिए भी रास्ते खुलने लगेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज, मूवी कहीं भी आए, चाहे सिनेमा में आए, चाहे गाइस वो आए ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, सबसे मेन जो बात जो हर जगह आ जाती है वो है पायरेसी। तो गाइस यहाँ पे जब मूवी सिनेमा हॉल्स में रिलीज होती थी तो पायरेसी थोड़ी कम थी, लेकिन यहाँ पे रिस्क ऑफ पायरेसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काफी ज्यादा है। मतलब इसकी इतनी बुरी हालत है कि अगर कोई मूवी सुबह को ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, मैंने आपको बता दिया, किसी पे भी रिलीज होती है तो गाइस शाम तक लोगों तक फ्री में पहुंच जाती है। मतलब जिन्होंने सब्सक्रिप्शन दिया उन्हें तो मिलेगी, वो तो आपको पता है, लेकिन फ्री में जो लोग एक्सेस कर लेते हैं उसके तरीके भी आप लोगों को पता है। तो गाइस यहाँ पे ये चीज रुकनी चाहिए। अगर ये चीज नहीं रुक पाएगी तो गाइस ओटीटी प्लेटफॉर्म अपना प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। अगर वो ही अपना प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे तो गाइस मूवी वहां पे आएंगी कैसे, वो फ्यूचर बनेगा कैसे? तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और गाइस इस चैलेंज को उन्हें कोप अप कैसे ना कैसे करके तो करना पड़ेगा। लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारी हो जाती हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म की। एक पहली डिसएडवांटेज तो उन लोगों के लिए ही है जो कि बड़ी लागत लगा के अपनी फिल्म बनाते हैं। तो गाइस जैसा मैंने आपको बताया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ही डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। तो गाइस बहुत सारे लोग जो कि बड़ी लागत में मूवी बनाते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूसर भी खुद ही बन जाते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद ही बन जाते हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि जितना भी प्रॉफिट आता है वर्ल्ड वाइड वो सब उनका ही होता है। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर ये लोग हैं जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन। तो गाइस वहां पे आदमी खुद डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकता, तो उनके लिए डिसएडवांटेज ये हो गई। दूसरी डिसएडवांटेज यार, जो हॉल में जाके देखने में मजा है, मतलब फीलिंग के साथ जुड़ जाती है, वो घर पे देखने में कहाँ आएगा। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं। तो आपको मूवी देखनी कहाँ पसंद होती है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस तीसरी डिसएडवांटेज जो कि मुझे भी लगी या फिर आप लोगों को भी लगेगी, तो गाइस अगर हम मोबाइल में मूवी देखते हैं तो हमारा मन बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो जाता है। मतलब अब ये मूवी आदि देख ली, अब वो शुरू कर दी, वो शुरू कर दी, बहुत सारा टाइम हम वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम देखने जाते हैं तो आपको ये बात भी पता होगी कि हफ्ते में या फिर महीने में एक मूवी देखने जाते हैं एंड उसके बाद वही मूवी देख के वापस खा पी के आ जाते हैं। तो गाइस एक बात ये हो जाती है कि हम बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में मूवी देखते हैं, कुछ गैप दे दे के मूवी देखते हैं। लेकिन यहाँ पे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे क्या है, हम लगातार मूवी देखते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, बहुत सारी चॉइस है तो हम कुछ भी देख सकते हैं। वहां पे स्पेसिफिक होता है कि ये मूवी देखने जा रहे हैं, यही मूवी देखेंगे और जब वो मूवी खत्म हो जाएगी, जब बाहर आ जाएंगे, मतलब वहां पे हमारा टाइम एक तरह से सिक्योर हो जाता है कि भाई 3 घंटे की मूवी है तो उतने देख के हम घर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमने मूवी कंप्लीट करी, फिर कुछ और अच्छा लगने लगा वो देखने लगे, तो टाइम की वेस्टेज भी यहाँ पे हो जाएगी ज्यादा अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म ग्रो करते हैं। तो गाइज अब तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म से कोई मूवी पैसा कैसे कमाती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म डायरेक्ट उस मूवी को पैसा दे देता है एंड उसके बाद सारी जिम्मेदारी उसकी आ जाती है। मतलब वो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करता है। तो गाइज अब हम बात करेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म कैसे पैसा कमाते हैं। अगर वो पैसा दे रहे हैं मूवी खरीदने के लिए तो खुद भी तो पैसा कमाते होंगे, जैसे कि अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, ये सब पैसा कैसे कमाते हैं। तो इनका पैसा कमाने का सीधा जरिया है सब्सक्रिप्शन। मतलब एक तरह से बड़े स्केल पे जहां पे पैसा कमाते हैं वो है सब्सक्रिप्शन। जब आप इनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो गाइज उससे इन्हें एक बल्क अमाउंट ऑफ मनी मिल जाती है, क्योंकि आप अगर इनका सब्सक्रिप्शन ले गए हैं तो आप सोच सकते हैं कितने सारे लोग एक साथ ले गए होंगे, तो इन्हें बहुत ज्यादा बल्क अमाउंट मिल जाती है। एंड गाइज ये मूवी खरीदते हैं, अपने प्लेटफॉर्म पे लाते हैं और जो प्रॉफिट में बचता है वो अपने पास रख लेते हैं। तो गाइज दूसरा तरीका भी है यहाँ पे इनके कमाने का। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ कुछ कंटेंट हमें फ्री में देखने को मिल जाता है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। तो गाइज जो फ्री में कंटेंट देखने को मिलता है वहां पे हमें बहुत सारे ऐड देखने को मिलते हैं। तो गाइज इन ऐड से भी ये पैसा कमा लेते हैं। तो गाइज अगर मैंने कोई तरीका मूवी के कमाने का या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म के कमाने का छोड़ दिया हो या फिर मुझसे रह गया हो तो गाइस माफी चाहूंगा। अगर आपको वो तरीका पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, हमें बहुत खुशी होगी वो तरीका जान के। तो गाइस अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म कैसे कमाते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म से फिल्म कैसे कमाती है और ओटीटी प्लेटफॉर्म फ्यूचर भी बन सकता है।
वो फ्यूचर बनेगा तो एडवांटेज क्या होंगी, डिसएडवांटेज क्या होंगी, सब आपको पता पड़ गया है। तो गाइज अब बात करेंगे आपके ओपिनियन की। तो गाइज मैंने गूगल फॉर्म के थ्रू ओपिनियन बना दिया है एंड उसमें आप लोगों को अपना ओपिनियन देना है कि आप लोग सिनेमा हॉल में जाके मूवी देखना ज्यादा पसंद करते हैं या फिर घर बैठे अपने मोबाइल पे मूवी देखना ज्यादा पसंद करेंगे इन फ्यूचर या फिर इन प्रेजेंट। तो गाइज आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको लिंक मिल जाएगा एंड गाइज वहां पे उस लिंक को क्लिक करके आपको खोल लेना है अपने गूगल फॉर्म को, जो कि मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। उसमें आपको पोल कर देना है आप लोगों को कहां मूवी देखना पसंद है। तो गाइस कर देना हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपको कुछ जानने को मिला इस वीडियो में, एंड लाइक कर देना अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। गाइस मिलता हूं आपको किसी और इन्फॉर्मेटिव, अच्छी और तड़कती भड़कती वीडियो के साथ। चलिए इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी और वीडियो में।